कृषि कानून वापस हों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। आधी लड़ाई जीत चुके हैं, आधी अभी बाकी है। 120 बी का मुजरिम और आज भी गृह मंत्री है, तो कहाँ जांच होगी, कहाँ? नमस्कार, मैं कोमल और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में किसान महापंचायत में। यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ पे किसान हैं, किसान नेता भी मौजूद हैं, जिनसे हम आपको बात करके बताएंगे। प्रधानमंत्री ने तो कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन आज वो फिर से लखनऊ में महापंचायत क्यों कर रहे हैं और आगे उनकी रणनीति क्या होगी। हमारे साथ किसान नेता धर्मेंद्र मलिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि मतलब कृषि कानून जो है वापस ले लिए हैं, तो पंचायत करने का आपका क्या है रणनीति आगे? देखिए, जो देश का गृह राज्य मंत्री है वो लखीमपुर कांड में आरोपी है, मुलजिम है, और वो लखनऊ में डीजीपी के साथ बैठता हो तो किसानों को न्याय कैसे मिलेगा। तो उसकी बर्खास्तगी हो, एमएसपी पर कानून बने, किसानों के गन्ने का भुगतान हो, धान खरीद हो और उसका पैसा मिले। ये तमाम मुद्दे किसानों के हैं, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस हो, इसलिए पंचायत है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद टीवी पे आके ये अनाउंस किया कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, और आपको किस बात की गारंटी चाहिए? मोदी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री है या तानाशाह, पहले ये बताओ। बताओ, देश का राजा है या प्रधानमंत्री है? क्या है मोदी? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री लोकतंत्र का होता है, और लोकतंत्र में वन साइडेड फैसले नहीं होते कि राजा आया टीवी पे बोल दिया कि घर जाओ। मसले और भी हैं। 1 लाख से ऊपर किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं जो केवल कृषि कानून के आंदोलन के कारण हुए, वो भी एक मसला है। तो क्या वो मुकदमे वापस ले जा सकते हैं? वापस तो लेने पड़ेंगे। अभी कानून वापस हुए तो मुकदमे भी वापस होंगे, एमएसपी भी कानून बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने अचानक से ये क्यों बोला होगा? चुनावों के वार्ता के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी वर्ग से समस्या का आप निपटाना चाहते हो तो वार्ता के बिना संभव नहीं है। वन साइडेड फैसले लोकतंत्र में नहीं होते हैं। मोदी जी की जमीन खिसकती दिखाई दी तो उन्होंने कानून वापस लिए, लेकिन उनके मन जो वे कह रहे थे ना कि पवित्र मन से, अगर उनका पवित्र मन होता तो वो मुकदमे और एमएसपी की घोषणा तुरंत करते। तो आपको क्या लगता है इन्होंने ये फैसला क्यों लिया होगा? चुनाव है, चुनाव में कुछ बचा नहीं है। लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई अगर चुनाव हो जाएंगे उसके बाद फिर से आ सकता है बिल। और ये किसान भी वही हैं, फिर दिल्ली आ सकते हैं। किसान तो वही है ना, जैसे वो बिल लाएंगे ऐसे ही हम दिल्ली आ जाएंगे। और अजय मिश्रा वैसे की मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री का अपना एक वचन होता है, प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री अगर इस तरह की घोषणा करते हैं तो फिर दूसरे मायने नहीं लगाए जाने चाहिए। ये अब उनकी नैतिकता है। वैसे प्रधानमंत्री का पद ये होता है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो औपचारिक घोषणा ही कानून होती है। हम उनकी मंशा पे कोई सवाल नहीं उठा रहे। कानून उन्होंने वापस किए, उसके लिए उनका स्वागत, धन्यवाद। लेकिन एमएसपी कानून भी गारंटी बने, ये मांग हमारे पहले दिन से ही है, अभी वो पूरी नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी किसानों से बात करें इस मुद्दे पर। तो लखीमपुर खीरी में जो मामला हुआ तो उसमें किसी को दर्ज तो हुआ नहीं केस? जो गृह राज्य मंत्री है उनके बेटे ने जो गाड़ी से कुचला था, आप उसकी मांग कर रहे थे ना कि इंसाफ मिले? उनका बेटा तो जेल में है, लेकिन गृह मंत्री भी मुलजिम है, वो भी जेल जाए। तो आप लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? आप आगे 29 अभी तो हमारे जो कार्यक्रम है वो जारी रहेंगे। 26 में हम बॉर्डर पर संख्या बढ़ाएंगे, 29 से संसद कूच है, तो ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री ने ये संसद में बिल वापस ले लिया तब आप क्या करेंगे? घर वापस? एमएसपी हमारा कानून का जो मुद्दा है, जब तक उसका समाधान नहीं होगा, ये निर्णय हम 27 तारीख की संयुक्त मोर्चा की बैठक में करेंगे। तो आपका फाइनल है कि आप घर नहीं जा रहे हैं? नहीं, अब तो हम अपने इश्यू यहाँ से रखेंगे कि ये हमारी मांगे हैं। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि अगर बिल वापसी हो जाएंगे तो हम घर वापस चले जाएंगे। एमएसपी कानून बने, ये भी कहा था। कृषि कानून वापस हों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। आधी लड़ाई जीत चुके हैं, आधी अभी बाकी है। आगे के संघर्ष का क्या रूप होगा, ये 27 तारीख की एसकेएम की बैठक में तय होगा। हमारे साथ मौजूद हैं गौरव टिकैत जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, ये जो महापंचायत हो रही है इसको करने का क्या कारण है?
देखो, एक 12 महीने से तो बोर्ड रूप आंदोलन चल रहा है। जब से ये कानून लागू हुए थे पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई इसको रिपील करेंगे इन कानूनों को। लेकिन एक सबसे बड़ी लड़ाई है एमएसपी की, जहां किसान लूटता है। किसान को इस कानून वापसी लेने से कुछ मिला नहीं, वो तो उसके संघर्ष की वो है, उसकी जीत है संघर्ष की। 750 किसानों की शहादत की जीत है कि ये सरकार को वापसी लेने पड़ रही है। लेकिन एमएसपी पे भी बड़ा मुद्दा है, एमएसपी पे भी बातचीत सरकार शुरू करे, एमएसपी गारंटी का भी कि कानून देना पड़ेगा। तो सरकार पर आपको विश्वास नहीं है? नहीं, भाई 12 महीने आंदोलन चलेंगे तो विश्वास तो भाई सरकार को ही कायम करना पड़ेगा। किसान पे किस तरीके से जो है कायम करेगी तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने अचानक ये फैसला क्यों लिया होगा? अब क्या पता क्या मजबूरी रही होगी, क्या एबीपी के सर्वे के अनुसार 55% लोग ये कह रहे हैं कि चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया है। अब क्या पता किस कारण से लिया है, तो हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी तो बातचीत ये है कि प्रधानमंत्री का स्वागत है, उन्होंने सकारात्मक शुरुआत की है। तो इसी तरीके से देश के किसान को उन्होंने कहा भी है कि भाई एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जो है एमएसपी की गारंटी कानून से ही एक शुरुआत हो। जो किसानों पर पिछले साल से मुकदमे दर्ज हैं, उन पर आपकी क्या मांगे हो? क्या वापस हो जाएंगे वो? वापसी लेने चाहिए। फर्जी मुकदमे हैं, राष्ट्रविरोध जैसे मुकदमे इस आंदोलन के दौरान लगे, और लगभग 15 से 20 हज़ार मुकदमे हैं। ये सब वापसी लेने चाहिए सरकार को। उन शहीदों के लिए भी एक स्मारक बनना चाहिए। उन शहीद परिजनों को भी, उनके परिवार वालों को भी मुआवजा या नौकरी संबंधित कुछ ना कुछ बातचीत होनी चाहिए। लखीमपुरी मामले में अब तक क्या क्या हुआ है आपसे? लखीमपुरी में क्या हुआ जी, आज भी नुक्कड़ हुई, ऐसे कैसे ही वो राज्य मंत्री घूम रहा, 120 बी का मुजरिम, और आज भी गृह मंत्री है। तो कहाँ जांच हो जाएगी, कहाँ स्थिति रह जाएगी? बुरी स्थिति है। अमित शाह कह रहे हैं कि 2024 में अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी को आना जरूरी है। तो कहीं उसके लिए तो नहीं है ये सब? देखो, राजनीति से हमारा कोई वो नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि राजनीति में कौन क्या बनेगा, किस हिसाब से बनेगा। पहले तो किसान की बातचीत है, किसान का भविष्य है, ये आंदोलन करेगा। किसान अपने आधे रेट में फसलों को लूटने देता है, तो एक कानून बन जाएगा तो इस पर किसान का फायदा होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नई शुरुआत करेंगे तो निश्चित इस देश का उद्धार भी, इस देश जो मजबूत देश होगा तो वो देश का किसान जब मजबूत होगा जब ही होगा। क्या ये एक तरह का हट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर आकर ये कहा कि हम कानून वापस ले रहे हैं और आप लोग नहीं जा रहे हैं घर? नहीं, हट किस चीज़ का है? ये तो हमारे पे जो इन्होंने नाम दिया था इसको कि कृषि सुधार कानून है, कि किसान को पता लग गया कि आपको चक्रियों में फंसा के और आपको बर्बाद करने का कानून है। ये इस तीनों कानूनों में कोई भी एक शब्द ये नहीं लिखा कि भाई किसान का सुधार होगा। कॉरपोरेट से कानून बनाए गए थे, तो हट कहीं की है। हमारा हक है अब एमएसपी को जो है सरकार को देना पड़ेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि हम लोग किसानों को समझा नहीं पाए इसलिए हमने वापस ले लिया। वो भी दुर्भाग्य की बातचीत है भाई, जो देश की सरकार अपने को समझा नहीं पाई। समझ गए किसान, जब ये कानून आए थे तो जब ही जो है इनको समझ गए थे। किसान ज्ञानी नहीं है, सब कुछ जानता है, सब प्रैक्टिकल वो सारी चीज़ों को देखता है, सब चीज़ें करता है। तो आगे आप क्या करने वाले, क्या रणनीति होगी? रणनीति यह है कि आंदोलन जारी रहेगा और संयुक्त मोर्चा पूरे देश भर का एक संगठन का समूह, मतलब एक समूह बना है और पूरे देश के किसान उस पर विश्वास कर रहे हैं। जो भी संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा उस निर्णय के अनुसार देश भर का किसान 29 तारीख को जो संसद कूच करने वाले हैं वो कार्यक्रम जो है जो बदस्तूर है। 27 तारीख को अगली मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चे की है, लेकिन 26 तारीख तक के कार्यक्रम सब लगे हुए हैं। वो कार्यक्रम ऐसे ही बदस्तूर जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।